माया के कितने भी विकराल रूप हों, लेकिन इतना तो तुमको करना ही है। तुम जा कहाँ रहे हो ये तो सोचो। दुनिया को मालूम है क्या कारोबार चल रहा है। भगवान इस धरा पे आ चुका है, किसी को खबर है? उज्जैन में जाके देखो कितने मठाधीश, सैकड़ों हजारों पड़े हैं, करोड़ोंपति हैं, लाल चेहरे उनके दगद रहे हैं, सोने के सिंहासन, उनको मालूम है। और अंदर उनकी क्या दशा है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं और पोल पट्टियां भी अखबारों में आ रही हैं। इतना गुप्त भगवान का कारोबार, इतना गुप्त। किनके लिए? किनके? हम बच्चों के लिए। भगवान भी गुप्त है तो उसकी रचना भी गुप्त है। तो उन्हीं को इतनी पहाड़ जैसी मेहनत दी जा रही है, सबको नहीं। पूरी एडवांस पार्टी ऐसी पहाड़ जैसी मेहनत कर रही है कि 1-1, 2-2, 3-3 बजे उठो, 8-8 घंटे चार्ट बनाओ। ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं, आराम से सो रहे हैं वो तो। हाँ, इंतजार कर रहे हैं 18 में देखे क्या होने वाला है। लेकिन 18 के लिए जो इंतजाम करने वाले हैं वो तो मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए माया है, उनके लिए माया का ऑपोजिशन है। इनको कैसे भी रोका जाए, इनके लिए ऑपोजिशन है। इसलिए उनको ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, क्लास मिस ना हो, अमृत वेला मिस ना हो, कम से कम 8 घंटे चार्ट बनाना है। ये सब सेफ्टी के शस्त्र किसको दिए? हम बच्चों को, जो युद्ध के मैदान में हो तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई हाथ पांव नहीं चला रहे। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने मेहनत दी है, इसलिए मेहनत पहाड़ जैसी है, इसमें कोई शक नहीं है। 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? हम बच्चे कहेंगे कम होते हैं। क्यों? हमारे पास एक जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे, उसमें से हमको 4-5 घंटे सोने के लिए भगवान ने दिए। ठीक, उसके बाद तुम अपने घर के भी जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाओ, छोड़ो मत, जंगल में नहीं जाना है। अब तुमको ये मालूम है कि ये दुनिया जलने वाली है, मरने वाली है, पूरी सृष्टि का मौत सामने खड़ा है। जो साइंटिस्ट जानते हैं वो तुमको भगवान ने बता दिया। ऐसा नहीं कि खबर आपको ही है कि सृष्टि का परिवर्तन बहुत बड़ा है, ये साइंटिस्ट को भी खबर है कि बहुत बड़ा परिवर्तन, इसका कुछ भी समाधान नहीं है। वो बेचारे लगे हैं अपने हिसाब से कोई समाधान करने के लिए, लेकिन तुम्हारे भी कान में बाप ने फूंक दिया कि ये सृष्टि अब ज्यादा समय नहीं है। इसके तुम सब काम वाम अपने करो, जो जिम्मेवारी है उसको करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम 8 घंटा मेरे को याद करने की मेहनत करो। याद नहीं करो लेकिन याद की मेहनत, तो वो भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, झाड़ू पोछा करते, या 8 घंटे बैठ के बताया बाबा ने। ऐसे तो किसी मुरली में नहीं आया कि 8 घंटे बैठ के तेरे को हठ योग करना है, 8 घंटे किसी आसन पे हिलना नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। चलते फिरते वाह 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 वाह। इसलिए इसका सहज राजयोग। जिनके पास इतनी बड़ी खबर हो कि बहुत जल्दी सृष्टि का बहुत बड़ा परिवर्तन है, और उन आत्माओं को ऐसा एक सुरक्षित स्थान दिया गया हो जहां संगठित रूप में उनको ये दौड़ कराई जा रही हो याद की, तो उनका तो एक वायुमंडल अलग है, अलग वायुमंडल में जी रहे हैं। वहां अगर माया का ऑपोजिशन है तो स्वाभाविक है, कुछ गलत नहीं है। अगर उस संगठन में माया के पर्सनल एक के साथ अगर ऑपोजिशन हो रहा है तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये सब के सब ट्रांसफर होने वाले हैं। इसलिए इनके लिए तो माया का एक से एक रूप चाहिए। और इनका साथी कौन है? स्वयं भगवान इनका साथी है। भगवान की चलेगी या माया की चलेगी? भगवान की चलेगी तो भगवान की, लेकिन कम से कम जो भगवान ने बोला हुआ है, कैसे भी हिम्मत करके अगर उतना कर रहे हैं तो भगवान की ही चलेगी, माया की नहीं चलेगी। इसलिए कैसी भी टूटी फूटी याद, ये नहीं बोला तुम्हारी बीज रूप अवस्था के 8 घंटे लाओ, बोला कभी? तुम कहो निसंकल्प अवस्था उसके ही नोट करो, बोला कभी? नहीं। क्यों? तुम जो मेहनत है तुमको, तुम जो गीत सुन रहे हो, तुम मुरली 2-4 बार सुन लो, ये आधा चार्ट तो यही हो गया तुम्हारा। 1-2 डिस्कशन कान पे लगा लिए, कान कर रहे, ये चार्ट हो गया। हम बच्चों के लिए 8 घंटे ऐसे हैं, ऐसे। बाबा भी जानते हैं, हर एक बच्चे की परिस्थिति भी जानते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी देखना चाहते हैं कि बाप के प्रति इसने क्या किया। बाप के प्रति जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, सबसे मुख्य सब्जेक्ट, यहाँ
तन धन की कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? मन की। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य होना है मन से, मन मनाभव। इसलिए बाप जानता है, मनों की दशा भी जानता है। इसलिए ये चिंता ना करो कि मेरे मन की दशा कैसी है, मैं कैसे चार्ट लिखूं, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है वो भगवान को चाहिए। उस मेहनत से ही हम पार हो जाएंगे। करते हैं और करोड़ों में से कोई निकलते हैं। बाप कहते हैं तुम थको मत, मेहनत करते रहो, हिम्मत करते रहो। हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। फिर तुम्हारे लंबे समय का पुरुषार्थ, मेहनत का पुरुषार्थ, उमंग उत्साह का पुरुषार्थ अंत मते सुगति बनाई देगा। तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। अभी सिर्फ इस दुखदाम को भूलते जाओ। एक एक दिन खास देखना चाहिए, आज मेरी मेहनत मुझे पसंद आई। बाबा को तो बाद की बात है। आज दिन भर जो मैंने मेहनत की, क्या मेरे को पसंद आई? अगर आपको पसंद आई तो बाप को भी पसंद आई। बाप से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट लेना है? खुद सर्टिफिकेट दो। ऐसा ना हो इधर तुमने सर्टिफिकेट दिया, कल बाबा को बुरा लगा, कल से उल्टा लटका दे बाबा। ऐसा सर्टिफिकेट मत देना भक्तों वाला है। भक्तों वाला सर्टिफिकेट क्या होता है? भगवान को भी ठगते हैं। वो त्रिकालदर्शी है बाप। किसी काम का पुरुषार्थ नहीं है, केवल दिखावा ही दिखावा है। ऐसे में संतुष्ट होंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? अरे कछु रिजल्ट निकले? कछु रिजल्ट नहीं निकले। फिर भी बाबा बार बार बोलते हैं, बाबा को बीज रूप अवस्था नहीं चाहिए। क्या बाबा को तुम्हारी कोई बहुत बड़ी बीज रूप अवस्था नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? हाँ, अव्यक्त स्थिति की मेहनत चाहिए। लौकिक से हटके, देह से हटके तुम जो भी चिंतन करते हो, लौकिक देह और देह से संबंधित जो देहधारी हैं, लौकिक बिजनेस से सबसे हटके तुम जो भी चिंतन करते हो अलौकिक, वो पूरा किस में आता है? अव्यक्त स्थिति में आता है। तो ये अव्यक्त स्थिति में रहने का हमारी मेहनत, अव्यक्त स्थिति में रहने की हमारी, उसमें भी सबसे जो बाबा मुख्य रखता है मुरली सुनना, बाबा की डिस्कशन सुनना, जो अपने को अच्छे अच्छे गीत लगते हों, जिससे बाबा की बहुत अच्छी आकर्षण होती हो, उन गीतों को सुनना। तो इसमें जो अपने चार्ट को मेंटेन करते हैं, ये कहो ये अच्छी मेहनत है। इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन बड़ा कठिनाई से कंट्रोल आने वाला है? अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु ये बार बार अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देह भान आए, बार बार देह को भूलो, अपनी देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो। ये देह भान तो आएगा, परंतु तुम प्रैक्टिस करो। चलो, प्रैक्टिस तो दिन रात और दिन प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कि देही अभिमान फट से बन जाएंगे। नहीं, आत्मा अभिमानी एक सेकंड में नहीं बना जा सकता।
जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? नहीं करनी पड़े, करनी पड़े। हाँ, संपूर्णता वर्ष उसके बाद हुआ, फिर 2000 आया, 2004 आया, 7 आया, 2012, 18 निकल गया। जिनको लगता है ऐसे ही निकल जानी है, जो होगा तो देखा जाएगा जब हमारा नंबर लगेगा। हाँ, वो तो होगा। अगर ऐसे संकल्प हैं तो समझो क्या तैयारी कर रही है आत्मा। कहते हैं आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। ये आत्मा खुद अपना शत्रु है। जो मेहनत कर सकती है, अगर वो मेहनत नहीं कर पा रही तो ये कहो अपनी शत्रु है। और जो मेहनत कर रहे हैं, भले कुछ भी अनुभूति ना हो, भले ही माया का सामना करना पड़ रहा है, पहले से ज़्यादा माया आ रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, तो इनको क्या कहेंगे? अपने ही मित्र। ये कहेंगे सुंदर शूटिंग करने वाले। जैसा बाबा चाहता है वैसा समय को सफल करने वाले। तो मेहनत करनी है याद की। यहां आते हो तो मेहनत करनी है। वाहियात संकल्पों को एकदम उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते। विकार में जाने वाले भी आए बैठ जाते हैं, तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते। 10 जून 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कब बच्चे याद करें पढ़ेंगे, कब गुरु की याद आवेगी, संकल्प चलता रहेगा, तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत ना करने वाले बिगड़ डालते हैं। याद की इतनी महीन बातें हैं। जितना अच्छी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास कैसे और मेहनत ही तो है या और कुछ है? हा? अंदर से निकलता है। मेहनत भी कौन करा रहा है? तुम कर रही हो ना? नहीं, तुम नहीं कर रही। नहीं, मेहनत तो कर सकती हो ना? है? हाँ, ये हालत है ब्राह्मणों की कि मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत भी नहीं होती। सोचिए, मेहनत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई बीज रूप अवस्था की बाबा बात कर रहे, लेकिन उनको टारगेट दिया कि इतना इतना आपको मेहनत करके चार्ट बनाना है। उनको भी लगता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है कि हो ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारी मेहनत भी जो हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? बाप का हाथ। वो हमसे मेहनत करा रहा है। इसलिए जब वो ही पीछे पड़ा है तो फिर चिंता नहीं, कार्य भी होना, लेकिन अटेंशन जरूर। परंतु फिर भी बाप तो लंबे समय का पुरुषार्थ देखेंगे कि लंबे समय तक किन्हों किन्हों बच्चों ने हिम्मत धारण करके रखी, हिम्मत छोड़ी नहीं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। अंत में उन बच्चों की नंबरवार मदद करने के लिए बाप खड़ा हो जाएगा, और वो बच्चे बाप से वर्षा प्राप्त कर लेंगे।
यात्रा में चलते चलते सत्युग के आदि तक, या कहेंगे परम धाम तक हम आत्मा पहुंचती है। इसलिए बाबा भी कहता है 9 तरह की भक्ति है तो 9 तरह की याद भी है। भक्ति का फल ही ज्ञान है। माना अगर वो अनुभूति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेस्ट है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वेस्ट नहीं है। ये मेहनत का ही फल है जो आगे चल के हम बीज रूप अवस्था में टिकने वाले हैं, इसका फल है। इसलिए कभी कभी रिजल्ट भी मुरली में दी थी 3-4 दिन पहले। ज्यादा से ज्यादा कितना समय याद में रहते हैं अभी? 2-2.5 घंटा। और हम मेहनत करते हैं 10, 12, 14, 16 घंटे। अब आपने रिजल्ट दी, इसका मतलब वो है प्योर। जो आपने 10, 12, 14 घंटे मेहनत की वो है आपकी तपस्या, वेस्ट नहीं है। वो ध्यान रखना, वो 10, 12, 14 घंटे वेस्ट नहीं है। हाँ, उसमें जो आपने माया का सामना किया, जो आपने मेहनत की, उसकी रिजल्ट बाबा ने बताई, जिससे आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं, जो आपको हल्कापन आने वाला है या हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बाकी 10, 12, 14 घंटे जो मेहनत है वो है तपस्या। तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। भक्ति मार्ग में हठ योगियों ने तपस्या ही तो की, ज्ञान था उनके पास, तो भी उनको सिद्धियां मिली नहीं मिली? सिद्धियां मिली केवल हठ से। और हमारे को हठ तो मुरलियों से मिला हुआ है कि बच्चे चार्ट बनाओ, शाम को बैठ के कितने घंटे तुमने बैलेंस अपना चेक करो, अपना पोता मिल निकालो, रेस करो कम से कम 8 घंटे। तो हमको ये सब मुरलियों में डायरेक्शंस हैं। इसलिए है हमारी तपस्या। ये हमारी तपस्या धीरे धीरे हमको उस अनुभूति में ले जाएगी, जिस बीज की अनुभूति हम चाहते हैं, जिसमें हम घंटों टिकना चाहते हैं। घंटों बीज में टिके, जैसे टिके ही टिके, जैसे बाप की गोद में समाये हुए। फल मेहनत का ही होगा। यही जो हमारी मेहनत है, इसी का फल हमको मिलना है। जरा प्योरिटी के बिना याद संभव नहीं है, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, अब वो दुनिया हमारी हथेली पे है। हथेली पे हमारी वो नई दुनिया है, इसलिए हमारे टारगेट अलग है। जब शरीर छोड़ता है, देह का लगाव छूटता है, हाँ, तब ऐसी कर्मातीत अवस्था होती है। तब तलक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। देह के अर्थ छोड़ते जाओ, पुरुष के अर्थ, आत्मा के अर्थ करते जाओ। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से। पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ बढ़ता रहना चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ बंद कैसे होगा? अरे पुरुषार्थ बंद हो जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था है, समझ लो आ गई। क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत न रहे, पूरा हो गया तो कर्मातीत अवस्था आ गई। और जब कर्मातीत अवस्था आ गई तो फिर याद स्वरूप 24 घंटे के लिए बन जाएगा कि याद करनी पड़ेगी, है? बड़े कार्य का तिलक किनको दे देता है? अपने बच्चों को। सोचो, केवल मेहनत पे बलिहार जाता है, तो जानता है, वायुमंडल को जानता है, स्थिति परिस्थितियों को जानता है, चारों तरफ ब्राह्मणों की दशाओं को जानता है बाबा। ऐसी दशाएं जबकि राहु का ग्रहण अधिकांश के ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा सा उससे ऊपर होंगे तो शनि का ग्रहण बैठा हुआ है बहुतों के ऊपर, बुध की ग्रहचारी तो दिख भी रही है, मंगल की ग्रहचारी भी बैठी हुई है बहुतों के ऊपर, तो बृहस्पति की ग्रहचारी तो बहुत थोड़ों के ऊपर होती है ना। तो ऐसा चारों तरफ तामसी वायुमंडल, तो थोड़े जो हैं उनको भी हवा तो लगती होगी। चारों तरफ का जो वायुमंडल इतना खराब है तो थोड़े वो तो प्रभावित होते होंगे ना। अभी कोई संपन्न स्टेज थोड़ी बनी है, सब मेहनत ही तो कर रहे हैं। तो इस मेहनत पर बाप बलिहार जाता है, जो थकते नहीं हैं, सदा आशावादी हैं,
सालों से आशावादी हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आज जो बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है, और जबकि कार्य इतना नज़दीक है, उसमें विशेष अमृत वेला। तो वो हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण, और नहीं तो फिर चंद्रवंशी। तो देखो, जो अच्छे बनते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करने में थकते नहीं है, तो बहुत मेहनत करते हैं, वो कौन से कुल में? सूर्यवंशी कुल में आते हैं। पीछे जो कम मेहनत करेंगे, पीछे, पीछे का मतलब बाद में आएंगे या पहले आएंगे, नंबरवार बाद में आएंगे, तो जो पीछे आते हैं वो मेहनत भी कम करते हैं, तो सो फिर चंद्रवंशी में आ जाएंगे। इसलिए एक तरफा देखना है, बस एक तरफा क्या होता है? पुरुषार्थ, मेहनत, बस, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट देखोगे तो धोखा खाओगे, रिजल्ट देखो तो पुरुषार्थहीन बनोगे, क्योंकि समय साधारण नहीं है। बार बार थोड़ा समझ तो लिया करो क्या कहना चाहते हैं। समय अति में जा रहा है, अति के बाद अंत होना है। ब्राह्मणों की दुनिया अति में जाने के बाद विस्फोट होना है, तो वायुमंडल कैसा बनेगा? तुमको पुरुषार्थ के लिए भगवान का सहयोग है, बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन ये पुरुषार्थ के लिए तुमको सहयोग है, इससे अपनी रिजल्ट मत निकाल दिया करो। ऐसे मंद बुद्धि मत बनो, कचरा बुद्धि कहेंगे। भगवान का तुमको सहयोग है, बहुत बड़ी बात है कि तुम आज भी इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। 8, 10, 12, 14 घंटे की तुम्हारी मेहनत हो रही है, दिव्य गुणों की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। छोटी मोटी से अगर बात हो जाती है, तुमको लगता है कि नहीं, जब तक इससे माफ़ी ना मांग ले हमको हल्कापन नहीं आएगा। वो कचहरी में आराम से तुम अपना सब कुछ बताते हो। इतना सुंदर पुरुषार्थ है, इसलिए अपने को सर्टिफिकेट मत दो। क्या ना तो बहुत बड़ा पाठधारी का सर्टिफिकेट देना, ना ही एकदम हाँ कमजोर का सर्टिफिकेट देना, बिल्कुल नहीं। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहे? जो बैलेंस में चले। किसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा? बैलेंस। तो मेहनत है, और छोटी मोटी मेहनत नहीं है, बड़ी भारी मेहनत है। पर मेहनत ही तो करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तभी तो माला रूपी संगठन में ऊंच पद मिल सकता है ना। है? और फिर मालाएं भी तो एक प्रकार की नहीं है ना, है? एक प्रकार की हैं। पास विद ऑनर्स की माला, फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला। तो जैसे बाप है वो भी तो ऐसे ही देखेंगे ना। बनेंगे नहीं बनेंगे, मुरली का महावाक्य है। तो ज़रूर साथ साथ मेहनत भी तो की है। अभी जो आने वाला है 111 कब आएगा? 27 के आसपास आएगा, नहीं आएगा? सबके चार्ट समाप्त, किसी को भी दरकार नहीं है चार्ट बनाने की। चार्ट क्यों बना रहे हैं आप लोग, मालूम है? बोलो। अभी जो चार्ट की धूम मची है, हाहाकार मची है, किस लिए? बोलो। कारण चलो अलविदा, ठीक है, वो तो मैं है और निरंतर या और अभी कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है। अभी कोई भी सीट फिक्स नहीं हुई है। बाबा कहा अभी किसी को बोर्ड पे लिख के बाबा ने नहीं दिया, ध्यान रखना। अभी इसलिए चांस है जबकि कोई सीट फिक्स नहीं हुई है, तो जितना चाहो याद की मेहनत कर लो। जब 111 आएगा तुम उल्टा भी लटक लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा लटक के देख लेना। जो अनाउंस हो गया वो पत्थर की लकीर। जो अनाउंस हो गया ना, पत्थर के केवल आंसू बहाना बस। कौन से? खून के आंसू, पश्चाताप के नहीं।
जो अनाउंस हो गया अब तुम उल्टा लटक के देख लो, क्रॉस करके दिखाओ, चैलेंज। इसलिए जब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है, जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक हमको चांस है। जितनी चाहे मेहनत एक तरफा, हमको इसकी रिजल्ट नहीं देखनी है। एवज में हमको क्या मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। एक तरफा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, दिन रात एक कर दें ताकि रिजल्ट निकले। तो जन्म जन्मांतर के लिए रिजल्ट निकलने जा रही है, केवल 21 जन्म की बात नहीं है। 84 जन्मों का फैसला है, केवल 21 जन्म का नहीं है। ध्यान रखना, 21 जन्म तो ब्रह्मा कुमारी हैं बेचारे को, जिनको नहीं मालूम, जबकि मुरली में ही है। यही तुम्हारा आधार द्वापर और कलयुग में भी चलता है। जो आधार तुम्हारा सतयुग में त्रेता में होगा ना, वैसा का वैसा फाउंडेशन जो डल जाएगा वो द्वापर कलयुग में भी। हम उन सब में कौन कौन बादशाह बनेंगे, कौन कौन दास दासियां बनेंगे, कौन रानियां बनेंगे, ये तो सारा साक्षात्कार तो होना चाहिए ना। पिछाड़ी में साक्षात्कार बहुत होंगे। जब इम्तिहान पास हो जाएंगे तो पिछाड़ी में सब मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि भाई किसने कितनी मेहनत की है और उस मेहनत का कितना किसको फल मिलना है। उसको तो जरूर बच्ची साक्षात्कार होंगे ना। जब टू लेट का बोर्ड लगेगा 27 के आसपास, जब बाबा फील्ड पे होंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, पूरी माला अनाउंस हो जाएगी। फिर तो जो आपका माला में नंबर है स्वतः ही उस सीट की तरफ अब आपको जाना। आप कुछ भी मत करो तो भी खींचे हुए चले जाएंगे आप। अभी तो ऐसा वायुमंडल बनेगा, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आ पाएंगे। इनको तो हवा भी नहीं लग पाएगी। बेचारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बूढ़ी हो गई है, कहाँ कैसे गुल खिल रहा है। ये 4 साल के बाद टू लेट का बोर्ड लगना, है ना। जो मेहनत कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ, चाहे आप 8 में हैं, चाहे 108 में हैं, चाहे 1000 विशेष भुजाएं हैं या 16,000 हैं, क्योंकि 37 तक पूरी राजधानी स्थापन होनी है। अगर अपने पांव पे अच्छे से खड़े ही ना होंगे, एकाग्रता की कोई स्पीड ही नहीं पकड़ी होगी, तो फिर अपनी अपनी फाइनल स्टेजेस तक कैसे जाएंगे, पूरे संसार में ये जलवा कैसे दिखाएंगे। इसलिए 27 तक जो हमको विपरीत वायुमंडल में मेहनत करनी पड़ रही है, वो बाबा देखता है, हमारा वायुमंडल भी जानता है, हमारी स्थिति परिस्थितियों को भी जानता है, हमारे अपनी तरह के स्वभाव संस्कार जो विघन रूप बन रहे हैं वो भी जानता है। उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मेहनत की चिंता जरूर करनी है। ये मेहनत ही आपका भविष्य बनाने जा रही है। इसलिए ये नहीं सोचें कि बहुत अच्छे कोई अनुभव नहीं हो पा रहे, घर में ऐसा अनुकूल वायुमंडल नहीं है, बहुत परेशानी होती है, हम सोचते मजा आएगा मजा आएगा। मजा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। नहीं, आज की डेट में पुरुषार्थ पूरा हो जाना ही मजा है। आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं पुरुषार्थ का, रोज का जो चार्ट का, उसको रात तक आप पूरा कर लेते हैं, इसमें एक सुंदर मजे की नोंद हो रही है जो आगे चल के ब्राह्मण देखेंगे और अनुभव भी करेंगे। और प्रैक्टिकल बाबा दिखाएगा कि इनकी खुशी का आधार ये बेहद का कर्म है। ऐसे निठल्ले नहीं बैठे रहे। तो इसलिए बाबा ने बोला ना, आगे चल के सब बाबा प्रैक्टिकल दिखाएंगे और तुमको यहीं का यहीं देता हूं, ऐसा नहीं मरने के बाद देता हूं। ये जो परमात्मा रचना है ये यहीं का यहीं पाने वाली है। चाहे योग बल से हम शक्तियों की धारणा करने जा रहे हैं, या हमको जो ज्ञान रत्न मिलने जा रहे हैं मिल रहे हैं, या स्थूल में जो कुछ भी रूपरेखा बनने जा रही है ब्राह्मणों की, चाहे वैकुंठ की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे भयंकर नर्क जो ब्राह्मणों की दुनिया में आ रहा है, ये सब प्रैक्टिकल दिखने जा रहा है। संसार की तो बात नहीं। इसलिए चिंता नहीं करें। अनुकूल वायुमंडल नहीं भी है, लेकिन जो मेहनत है इसमें एक सुंदर नूंद कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर नूंद हो रही है। और 8 घंटे घर गृहस्थ में रहते हुए चार्ट 8 घंटे का बनाना, मेहनत करना, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, साधारण बात नहीं है।
बाबा नहीं दिखलाएंगे, ड्रामा में जो है सो देखेंगे। जो बाप कहते हैं दिखलाना ही होगा ड्रामा में कि किसने कितनी मेहनत की है, तो वो मेहनत करने वालों की अवस्था बड़ी मीठी रहती। अंदर में बस श्रृंगार चलता रहता है।